चार धाम में मचा है कोहराम, क्या गुस्से में है भगवान? कुदरत के आगे बेबस दिख रहा इंसान, पूजा पाठ और दर्शन भजन भी नहीं आ रहा काम। बादल फाड़ तबाही की वो तस्वीरें जो देश ने अब तक ना देखी। पहाड़ों पर आई आफत रुक ही नहीं रही। वो आ गया भाई, अरे भाई 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 भाई। जुलाई में ऐसा जलजला आया जो खत्म ही नहीं हो रहा। अब तो लग रहा है अगस्त भी पस्त करेगा। गुजरात महाराष्ट्र में बारिश रुक ही नहीं रही। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ में लाखों लोगों की जिंदगी थम गई है। पुणे सांगली में जिंदगी सेना के जवानों के भरोसे। नवसारी में नव भारत रिपोर्टर ने संभाला मोर्चा। देखिए नवसारी के इस गांव में आप देखिए कि पानी का पूरा यहाँ पर डेरा है। पानी ने चप्पे चप्पे पर कब्जा जमा रखा है। इस बार मानसून में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। आधा हिंदुस्तान राहत देने वाली बारिश से बेहाल है। जाता हुआ मानसून महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नदियों का कोहराम देखने को मिल रहा है, तो उत्तराखंड में आसमानी आफत ने बैकफायर कर दिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की हैं, जहां भागीरथी नदी पूरे उफान पर है। नदी का उफान घाटों के ऊपर तक पहुंच रहा है। गंगोत्री में आरती स्थल से भागीरथ शिला तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घाट के ऊपर आए सैलाब में आगे की तरफ लगी कई दुकानें बह गईं। वहीं गंगा का पानी घाटों से होता हुआ बाजार तक पहुंच गया। नदी किनारे बने आश्रम भी पानी की जद में आ गए। गंगोत्री में भागीरथी का रौद्र रूप देखने के बाद भी भक्तों का हौसला कम नहीं हुआ है। गंगा मां के जयकारों के साथ दर्शन और पूजन का सिलसिला जारी है। जय मां गंगा जी का जल स्तर काफी तेज। भागीरथ तपस्थली की ओर गंगा जी का जल स्तर बहुत बढ़िया है। इस बीच पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए भक्तों से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। मेरा आगे भी जो सुन रहे हैं, आप सभी दोनों से निवेदन है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहाँ खाली कर दें। वो जगह खाली कर दें, ऊपर मंदिर प्रांगण में बैठे हैं आप लोग। गंगोत्री धाम में आई उफान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिवानंद आश्रम का रास्ता पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इसके बाद कई साधु संत पहाड़ के पीछे बने आश्रम में फंस गए। आश्रम में पानी भरने की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हुई और सभी लोगों का रेस्क्यू करके मंदिर तक पहुंचाया गया। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री की तस्वीर देखिए। कालिंदी पर्वत पर भारी बारिश के बाद यमुना नदी रौद्र रूप में आ गई और देखते ही देखते तबाही का रूप ले लिया। सबसे ज्यादा नुकसान यमुनोत्री धाम, राम मंदिर पड़ाव और जानकी चट्टी में हुआ है। जानकी चट्टी में 3 खच्चर भी बह जाने की खबर है। आप सभी दोनों से निवेदन है, यमुना में जब उफान आया तो जानकी चट्टी इलाके के होटल में ठहरे तीर्थ यात्रियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जैसे ही पानी पार्किंग तक पहुंचा तो लोगों ने अपने बच्चों के साथ भागकर जान बचाई। केदारनाथ की तस्वीरें देखिए। सोनप्रयाग में यात्रा मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। इन दिनों केदारनाथ मार्ग पर इस तरह की तस्वीरें आम हैं। हल्की बारिश के साथ यात्रा मार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से यात्रा न करने की अपील भी की है, लेकिन भक्तों का सैलाब अब भी कम नहीं हो रहा। टिहरी में रात भर हुई बारिश के बाद धर्मगंगा नदी उफान पर है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि नदी किनारे जो भी उसकी जद में आ रहा है वो समा जा रहा है।
देखिए, लोगों की आंखों के सामने 4 दुकानें जलमग्न हो गई। रुद्रप्रयाग में हाईवे पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें देखिए। इस सड़क पर पहले से ही मलबा जमा हुआ था। जब इस मलबे को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा था, तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया। केदार घाटी में चारों तरफ आफत की बारिश हो रही है। सोनप्रयाग में सटल पुल के पास नदी के कटाव में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके बाद सड़क को यात्रा करने के लिए बंद कर दिया गया। वहीं उफान मारती नदी की जद में अभी भी कई मकान आए हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर हालात जुदा नहीं हैं। पागल नाला में उफान आने के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। अब इस सड़क पर सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मार्ग को बंद कर दिया गया है। गंगा के उफान का असर मैदानी इलाकों तक दिख रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें देखिए। एक युवक ने गंगा के उफान से उलझने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाई। वो तो गनीमत रही कि एसडीआरएफ के जवान घाट पर तैनात थे, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर युवक की जान बचा ली। प्रशासन की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि नदी के बीच में ना जाएं, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी जान आफत में डाल रहे हैं। देखिए, अगर इस शख्स ने दिमाग नहीं लगाया होता तो सैलाब से बाहर निकालना किसी के बस की बात नहीं थी। पहाड़ों के बाद सबसे बुरे हाल गुजरात के हैं। पूरे राज्य में कैसा जल तांडव मचा है, उसकी गवाही देती है नवसारी की ये तस्वीरें। पूरा शहर पानी में डूब गया है। क्या सड़क, क्या खेत, क्या घर, सब पानी में डूबे हुए हैं। 24 घंटे में नवसारी में 6 इंच से ज्यादा बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। राहत और बचाव की टीमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। कई गांवों में सरकारी स्कूलों को रिलीफ कैंप बनाया गया है। 10 कमरों के स्कूल में 150 से ज्यादा लोगों को रखा गया है, लेकिन हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि स्कूलों तक में पानी भर गया है। एक तस्वीर ये भी देखिए कि इस मुश्किल वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दुकान खुली हुई है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको जो सामान दिया जा सकता है उनको ये जो दुकानदार हैं वो दे रहे हैं। और देखिए, दुकान में भी आप देखेंगे तो पानी जो है वो कमर तक है। और यहाँ एक मकान मुझे नजर आ रहा है। इस मकान के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं और अभी देखते ही देखते देखिए, अब पानी जो है मेरी कमर को छूने को हो गया है। यानी कि जितना आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे तस्वीरों में कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। पानी अब मेरे देखिए कमर से ऊपर आ गया है। और इधर एक दुकान जो मुझे नजर आ रहा है, वो दुकान आप देखेंगे कि पानी उसमें भर गया है और आधे दुकान में पानी भरा हुआ है। बाढ़ की ये खौफनाक कहानी नवसारी के एक हिस्से की नहीं है। अब वो तस्वीर भी देखिए जहां सब कुछ पानी में समाया हुआ है। देखिए, नवसारी के इस गांव में आप देखिए कि पानी का पूरा यहाँ पर डेरा है। पानी ने चप्पे चप्पे पर कब्जा जमा रखा है। ये इधर देखिए मंदिर है, मंदिर में पूरा पानी भरा हुआ है और मंदिर की जो दीवार है वो आधे से ज्यादा डूबी हुई है। दूसरी तरफ इधर की तस्वीर जरा एक बार मैं आपको दिखाऊं। ये आरोग्य केंद्र है गांव का और ये आरोग्य केंद्र भी पानी में डूबा हुआ है। इसकी दीवारें भी आधे से ज्यादा डूबी हुई हैं। लोग अपना घर छोड़कर इधर आगे आ गए हैं। पीछे जिन लोगों का घर है वहां सब जगह पानी का बसेरा हो गया है। कितनी दूर है यहाँ से आपका घर? थोड़ी ही दूर है। इधर वो दिख रहा है ना, वो हमारा ही घर है। घर दिख रहा है यहाँ से? दिख रहा है। वहाँ कितना पानी है? ज्यादा है, हमें इतना होता है पानी। कमर से ऊपर तक पानी है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग 10 लोग हैं। हाँ, 10 लोग हैं। तो सभी लोग अभी ठीक हैं, सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित है। बंगले में रह रहे हैं। ऊपर उसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। अपार्टमेंट में रह रहे हैं। अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं अभी। अच्छा। गुजरात में बुरे हाल महाराष्ट्र के हैं। सांगली जिले में भारी बारिश के बाद कई डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। ऐसे में सांगली सहित कोल्हापुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए प्रशासन हर जुहद लगा रही है। इसी कड़ी में अब सेना को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। सांगली में आज सेना के 90 जवान और 10 अधिकारियों की टीम पहुंची। रेस्क्यू और राहत के तमाम सामानों के साथ आर्मी ने हालात का जायजा लिया। अगर जरूरत लगी तो लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र में पुणे के बाद सांगली दूसरा जिला है जहां बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार देश भर में सबसे ज्यादा बारिश गुजरात और महाराष्ट्र में हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें, महाराष्ट्र में अनुमान से 40% ज्यादा बारिश हुई, गुजरात में अनुमान से 27% ज्यादा बारिश हुई, वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मात्र 1% ज्यादा बारिश हुई, जबकि राजस्थान में सामान्य से 1% कम और उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से 9% कम बारिश दर्ज की गई है। वजह साफ है, इस मानसून गुजरात और महाराष्ट्र में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो बारिश तो आंकड़ों के मुताबिक हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में आफत आ रखी है। देखिए लगातार बारिश के बाद एक दीवार कैसे धराशायी हो गई। कटनी में लगातार बारिश के बाद नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ग्रस्त गांवों में लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। न खाने के लिए अनाज बचा, न रहने के लिए आशियाना। कछाड़ गांव में नव भारत की टीम पहुंची तो हालात डरा देने वाले थे। गांव में हर दूसरा घर बाढ़ की बर्बादी को बयां कर रहा है। कटनी जिले के करीब 100 गांवों में सैलाब की वजह से हालात कुछ इस कदर बिगड़े हुए हैं। कई गांव पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। 5000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से पानी बह रहा है। सुहावने मौसम की तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां हल्की बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी भर जाने के बाद लोग मुसीबत उठाते हुए नजर आए। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी भोपाल की सड़कें जलमग्न हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जहां पर बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है और जलभराव इतना ज्यादा है कि गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। ऑफिस टाइम है और ऑफिस टाइम में लोगों को निकलने के लिए परेशानी हो रही है और जाम की स्थिति बन गई है। चारों तरफ पानी भर गया है और कई सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में प्रशासन को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जगह जगह पर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है और जलभराव की स्थिति से निपटने में प्रशासन को भी दिक्कत आ रही है। ट्रैफिक पुलिस भी काफी मशक्कत कर रही है जाम खुलवाने के लिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से अभी 2 दिन राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन और मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। 29 जुलाई के बाद ही कुछ राहत की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी 21 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे की बात करें तो कम से कम 6 जिलों में वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। वो सतना, विदिशा, रायसेन, बैतूल, पांडुरना, सिवनी, यहाँ पर 6 जिलों में है वेरी हैवी फॉल 116 mm से 204 के आसपास। और इसके अलावा 16 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट दिया गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश से लगे हुए छत्तीसगढ़ में भी हालात बिगड़े हुए हैं। बेलाडिला में लोहे की खदान के पास हुई बारिश के बाद पहाड़ से लाल पानी आफत बना हुआ है। कुछ जगहों पर पहाड़ों से खनिज मिला हुआ काला पानी आफत बना हुआ है। देखिए, पहाड़ से आ रहे पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी उसमें टिक नहीं पा रही हैं। पहाड़ों से आ रहा पानी गलियों में सैलाब की तरह बह रहा है, जिसमें कई गाड़ियां भी बह गई। हालात बिगड़ता देख प्रशासन की टीम भी एक्टिव हुई और कच्चे घरों में फंसे लोगों को बचाया गया। बलौदा बाजार में भी आफत आने से पहले ही लोगों ने सुरक्षित इलाकों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। दरचुरा गांव में बांध टूट जाने के बाद कई इलाकों में पानी भर गया था। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। उम्मीद है कि इन इलाकों में बारिश रुकने के बाद हालात सामान्य होंगे और जिंदगी पटरी पर लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।